आज जीएस के टॉपिक में हमें जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने रोशनी को बर्फ की तरह जमा दिया। इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को ठोस अवस्था में बदलने में सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि को क्वांटम भौतिक में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। क्या कहा इटली के वैज्ञानिकों ने? वैज्ञानिकों ने इसे एक अनोखी खोज कहा है। इसके साथ ही इन्होंने इतिहास रचा है। दरअसल इन वैज्ञानिकों ने प्रकाश को ठोस अवस्था में बदलने में सफलता हासिल की है, जो क्वांटम फिजिक्स में एक ऐतिहासिक खोज की मानी जा रही है। इस शोध के अनुसार प्रकाश एक सुपर सॉलिड के रूप में व्यवहार कर सकता है, जो एक दुर्लभ अवस्था है। हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित इस शोध से क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑप्टिकल प्रौद्योगिकियों में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद जगी है। क्या है सुपर सॉलिड प्रकाश? दरअसल सुपर सॉलिड अवस्था एक दुर्लभ क्वांटम स्थिति है, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन माना जाता था। पहले वैज्ञानिकों ने इसे केवल अत्यधिक ठंडे तापमान पर संभव पाया था, लेकिन अब नए शोध में दिखाया गया है कि यह अवस्था समान परिस्थितियों में भी बनाई जा सकती है। अब तक सुपर सॉलिड अवस्था केवल बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में दिखी गई थी, जो तब बनती है जब बोसॉन कणों को लगभग शून्य तापमान तक ठंडा किया जाता है। लेकिन अब इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल और पाविया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि प्रकाश भी सुपर सॉलिड अवस्था में बदल सकता है। अभी भी जान लेते हैं कि कैसे वैज्ञानिकों ने प्रकाश को कैसे स्थिर किया। मतलब अब जानते हैं कि जो रोशनी होती है यहाँ से वहाँ जाती है, पर उसको एक जगह इकट्ठा करना, कंट्रोल करना कैसे किया होगा, ये भी जान लेते हैं। पारंपरिक ठंडा करने की प्रक्रिया की बजाय वैज्ञानिकों ने क्वांटम तकनीक का उपयोग किया। वैज्ञानिकों ने गैलियम आर्सेनाइड से बने संरचना का उपयोग किया, जिसमें सूक्ष्म लकीरें बनी थीं। इस प्लेटफॉर्म पर लेजर फायर करके हाइब्रिड प्रकाश पदार्थ कण बनाए गए, जिन्हें पोलरिटॉन कहा जाता है। जब फोटॉनों की संख्या बढ़ी तो वैज्ञानिकों ने सुपर सॉलिड का संकेत देने वाले पैटर्न को देखा। शोधकर्ताओं का कहना है पूर्ण शून्य के करीब तापमान पर क्वांटम प्रभाव उभरता है। यह प्रकाश में सुपर सॉलिड को समझने की शुरुआत है। सुपर सॉलिड प्रकाश क्वांटम बिट्स को अधिक स्थिर बना सकता है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग में तेजी आ सकती है। इस खोज से ऑप्टिकल डिवाइस, फोटोनिक सर्किट और संवेदनशील क्वांटम डिटेक्टर के विकास में मदद मिलेगी। भविष्य में इस तकनीक को और रिफाइंड किया जाएगा, जिससे सुपर सॉलिड प्रकाश को अधिक स्थिर और नियंत्रित करने से कंट्रोल किया जा सकता है। क्या प्रकाश को हम लिक्विड में बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए प्रकाश को तो हमने फ्रीज कर लिया तो उसकी ठोस अवस्था हो गई, पर क्या उसको हम लिक्विड यानी द्रव अवस्था में उसको बना सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ठोस ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने पहले भी सिद्ध किया है कि प्रकाश लिक्विड की तरह प्रभावित हो सकता है। इस बार वैज्ञानिकों ने इसे एक नई अवस्था में बदल दिया, जिसे क्वांटम सुपर सॉलिड कहा जाता है। यानी ये लिक्विड अवस्था में भी बदल जा चुका है पहले भी। तो दोस्तों, विज्ञान में नई नई तरक्की होती रहती है और आपने इसमें जाना कि कैसे अब प्रकाश को भी एक ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। आने वाले कल में और क्या क्या हो सकता है, ये तो भाई वक्त बताएगा। फिलहाल दोस्तों, पढ़ते रहिए डीवी एजुकेशन के साथ में। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।